हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान है उसे हम कहाँ से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट तो इतना महंगा कोर्स नहीं खरीद सकता। कुछ स्टूडेंट खरीद सकते हैं, कुछ नहीं खरीद सकते, और जो नहीं खरीद सकते उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और देखिए, वीडियो को पूरा वॉच करना और पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि फिलहाल आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान है हमारा पूछा कहाँ जाता है। यदि आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हैं ना, एस्टेट हो, बीटेट हो, यानी कि किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और आप जो आपका टीचिंग एग्जाम है वो आप देना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये हमारा पूछा जाता है। ठीक है, हर स्टेट में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राजस्थान में ही पूछा जाता है। और राजस्थान की भर्तियों की बात करें तो मोस्टली सभी भर्तियों में पूछा जाता है। देखो, रीट में पूछा जाता है, थर्ड ग्रेड में पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में, और कुछ और भी एग्जाम है जहाँ पे ये हमारा पूछा जाता है। देखिए, सेकंड ग्रेड में काफी अच्छा इसका वेटेज है। आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन आते हैं जो हमारे 40 नंबर के होते हैं। 40 नंबर अपने आप में बहुत होते हैं। और सी टेट में तो हमारे 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? 75 क्वेश्चन आते हैं, और फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर हम इसे कहाँ से तैयार करें, क्योंकि हर स्टूडेंट के ये समझ में नहीं आता। ठीक है, रटने से तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप यदि इसे रटने बैठ जाएं तो हम इसके क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चन का जो मतलब पैटर्न होता है वो चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होती है, कॉन्सेप्ट उसी में छुपा होता है। और कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर होता है तभी हम उसे पकड़ पाते हैं, वरना हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है पता ना कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं बुक भी बताऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी किस टीचर से आपको ये पढ़ाई करनी है। ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आप घर बैठे बिना एक पैसा वेस्ट किए। ठीक है, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। मैं 2 चैनल बताऊंगी जिनसे आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या होना बहुत जरूरी है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हमें इंग्लिश अर्थ हमें पता होता है लेकिन हिंदी अर्थ हमें पता नहीं होता। ठीक है, क्योंकि टफ होती है। तो उसके लिए क्या है, जब हम अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तभी हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, अब बात करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हम कहाँ से करें। देखिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, और ऑनलाइन की बात करें और बिना पैसा खर्च करें तो आप एक अवनी पब्लिकेशन चैनल है। ठीक है, कौन सा? अवनी पब्लिकेशन। वहाँ पे सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और इनका ही एक दूसरा चैनल है धीर सिंह दिवाई चैनल। ठीक है, वहाँ पे जाके आप अपना जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और आपको ऐसा नहीं है कि कोर्स परचेज करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो वहाँ पे सर की पड़ी है, और जो कॉन्सेप्ट बच्चों के मोस्टली समझ नहीं आते वो तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले आप ना एक बुक आपके पास होनी चाहिए। और बुक के लिए देखिए, बुक हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास हो और कुछ बच्चों के पास ना हो। देखो, जिनके पास है, ठीक है, तो वो तो अभी फिलहाल वही रख ले, क्योंकि हो सकता है ना ही खरीद पाए। अगर ये आप खरीद पाए तो उसके लिए आपको ये खरीदनी है अवनी पब्लिकेशन की। ठीक है, देखिए, जब ये बुक खरीदनी है, और ये बुक सभी एग्जाम के लिए परफेक्ट है। ठीक है, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर रीट हो, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, और जहाँ पे भी ये शैक्षिक मनोविज्ञान पूछा जाता है उसके लिए ये परफेक्ट है। ठीक है, देखिए क्या है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है। लैंग्वेज कैसी है? टफ है, लेकिन आपको हर एक लाइन में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, लैंग्वेज टफ है, और टफ भी नहीं लगेगी। जब आप एक या दो बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको इजी लगेगी। टफ जब लगती है जब कोई चीज हमें समझ नहीं आती और हम उसे पढ़ते नहीं है। क्योंकि ऐसी होता है ना, जैसे आप स्टार्टिंग में हम लिटरेचर पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो वो तो हम 12th तक नहीं पढ़ते ना। ग्रामर तो हम पढ़ते रहते हैं, 12th के बाद पढ़ते हैं, और फिर इतना बाद में ध्यान नहीं देते। लेकिन जब हम पहली बार उसे पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वही कहानी है इसके, जब आप 2 से 3 बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको ये टफ भी नहीं लगेगी। ठीक है, पर हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको हर एक लाइन से एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आपको ये पढ़नी है, और अगर आप ये पढ़ पा रहे हैं और उसके बाद जो भी आपके PYQ होते हैं या किसी भी एग्जाम के हो, थर्ड ग्रेड के हो, फर्स्ट ग्रेड के हो, सेकंड ग्रेड के हो, जहाँ पे भी शैक्षिक मनोविज्ञान पूछा जाता है, पहले आप इसमें से एक कॉन्सेप्ट उठाइए, उसके बाद क्वेश्चन करिए। यदि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपको जरूरत लगती है कि अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप ऑनलाइन जाइए और वीडियो देखिए और उसके बाद फिर क्वेश्चन करिए। ठीक है,
एक दूसरा चैनल है वंदना जारून मैम पढ़ाती हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। फिलहाल बहुत सारी वीडियो उनके चैनल पर पड़ी हुई है और 2-2 ढाई-ढाई घंटे की वीडियो है। देखिए जो हाउसवाइफ हैं जिनके पास समय कम है या फिर जो मेरे भाई हैं बाहर ड्यूटी करते हैं, स्कूल ज्वाइन कर रखा है, उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो भी जैसे कि जिस टाइम वो ना मतलब ऐसे कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम ईयरबड्स अपने कान में लगा के और वो अपनी अगर सुन भी लेते हैं, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ कि वो सुन भी लेते हैं, तो सुनने से भी वो सारी चीजें हमारे 50-70% याद हो जाती है ना, क्योंकि वो हमें बाद में रिकॉल होती रहती है कि हमने क्या सुना था, ठीक है। तो आप ऐसे सुन सकते हैं और उसके बाद फिर आप अपना पढ़ाई कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये तैयार हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि ये हमारा हो गया है ना। देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान का वेटेज बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप बिना शैक्षिक मनोविज्ञान तैयार करे कोई एग्जाम निकाल सकते हैं जहाँ पे ये पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, तो आपको इसे पढ़ना पड़ेगा और बहुत बिना पैसे वेस्ट करे हुए भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सीटेट में खुद मैंने जो है 30 में से 28-27 नंबर तक मेरे आए हैं, ठीक है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि एक तो इंटरेस्ट की बात होती है कि यदि आप किसी भी चीज को एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा याद हो जाती है। और जो चीज आपको ऐसे लगती है ना कि वो आपको बोर कर रही है या आपको उसे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, तो फिर वो आपके याद नहीं होगी। पढ़ो मजे, ऐसे पढ़ो कि आपको इंटरेस्ट आ रहा, मतलब इंटरेस्ट लेने की कोशिश करो उसमें, ठीक है। और चीजों को एक दूसरे रिलेट करके पढ़ो, तो आपको जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, यकीन मानिए, और आपका जो है एग्जाम है पास हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि फिलहाल आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।